तो जिन लोगों ने आर्थिक रूप से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए एक मंत्री रखा था आपने, गिरिराज सिंह जी, फिर उनको ले लिया प्रधानमंत्री जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने महाराष्ट्र में, आपने हरियाणा में, आपने बिहार में चुनावों को देखते हुए वहां पर भी आप उत्तर प्रदेश से अधिक हारे प्रधानमंत्री जी। एक्शन। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष का रिएक्शन बड़ा नेगेटिव होता है। और मैं आपको बता रहा था आज पहली फाइल जिस पे हस्ताक्षर किया वो क्या था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 9 करोड़ 30 लाख किसान लाभार्थी जो थे उनको 20,000 करोड़ रुपया दिया गया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। और ये 17वीं किश्त थी, मतलब 3 करोड़ 30 लाख ये करोड़ रुपया दिया गया है। 3.3 लाख करोड़। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक प्रतिबद्धता किसानों के प्रति। और इसकी तुलना मैं करता हूं, आपको याद है यूपीए की सरकार 2008 में, यूपीए की सरकार में किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया, जिसमें मेरे सामने न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आई कि 52,000 करोड़ का घोटाला हो गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो कहां एक तरफ 3.3 लाख करोड़ और दूसरी तरफ 60,000 करोड़। दूसरा, जब नई लोकतंत्र के मंदिर की इमारत मिली, सबसे पहला बिल कौन सा पारित किया? महिला आरक्षण का बिल। और आज कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला, पहला फैसला क्या है? 3 करोड़ घर देंगे, जब 4 करोड़ 30 लाख घर दे चुके हैं। ये दर्शाता है सशक्तिकरण की राजनीति। और मैं एक बात और कह के अंत करूंगा अपनी बात को। कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। कल शपथ ग्रहण में सब लोग अचंभित थे कि वहां पे सोनिया गांधी की सीट थी। राहुल गांधी संविधान उठा के कहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लेकिन जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था तो राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वहां उपस्थित भी नहीं हो पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फिर दूसरी बात पर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार, जो मोदी 3.0 है, पीएम किसान सम्मान निधि सबसे पहले साइन करते हैं, 3 करोड़ अब अतिरिक्त घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब बड़े फैसले हैं। जना जी, जिन्होंने 10 साल देश को किया है बदहाल, क्या 100 दिन में वो देश को कर देंगे निहाल? मैं हतप्रभ हूं, खड़गे साहब हमारे कांग्रेस पार्टी, समूची कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। ये हमारी सकारात्मक पहल थी और हमको दायित्व दिया है समालोचना करने का। अरे कहना क्या चाहते हो? ये नए पैकेट में पुराना रिजेक्टेड माल परोस दिया प्रधानमंत्री जी। फिर आपने क्या देश को दिशा देंगे? 10 साल इन्हीं लोगों को तो हमने झेला है। एक लंबी फहरिस्त है, पीयूष गोयल जी, एस जयशंकर, राजनाथ जी, निर्मला सीतारमन, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, ये जितने लोग 80% मंत्री। एक मिनट सुनिए ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी सर कि आज आप ही कैबिनेट डिसाइड कीजिए, आप ही तय कीजिए किसको किसको मंत्री बनाना चाहिए था मोदी जी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मंत्री बने हुए हैं, उनके नाम गिना रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा। मैं तो जो मंत्री, अभी तो विभाग का बंटवारे की बात ही नहीं पुराने चेहरे ही है, मगर नए चेहरे किसको बनाते? हाँ, ये मंत्रिमंडल के, मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है उस पर भी प्रकाश डालूंगा। पहले तो मैं चाहता था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली फाइल क्या हस्ताक्षरित करते, पता है आपको? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये बताया कि 7 साल से वो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि सारी जीएसटी हटाइए एग्रीकल्चर इनपुट्स पे से, ट्रैक्टर पे से, कीटनाशक पे से, खाद पे से। उन्होंने कहा 7 साल तक कहते रहे, लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी। परिणाम क्या है जानती हैं? 25,000 रुपए 1 हेक्टेयर पर लागत बढ़ा दी मोदी जी ने। ये जो पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं ना, 1 करोड़। आज तो धन्यवाद और बधाई देता हूं मैं गौरव भाटिया जी को। यही नहीं, अभी और सुनिए, सही आंकड़ा बता दिया। नहीं तो सदन में प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे इनके नेता कहते थे 11 करोड़ किसानों के खातों में डाल दी। इन्होंने आज बताया 9 करोड़ 21 लाख। तो 1 करोड़ 57 लाख नाम काट दिए गए किसान सम्मान निधि में से। तो पहला जो निर्णय था, पहला निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना था। दूसरा निर्णय क्या लेना था? अंजना जी, आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी।
कितना पैसा देते हैं पता है ग्रामीण भारत में एक मकान बनाने के लिए? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री जी, उसमें से भी 40% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है। प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, एक कमरा बनाकर बता दीजिए वो लोग अपने पैसे से वो घर बनाते हैं, क्योंकि आपने लागत इतनी बढ़ा दी है। जो खेती का जिक्र है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2,86,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों की जेब से निकाल रहे हैं। आज जेडीयू साथ में आई है, जेडीयू से पूछता हूं, वो हर डिबेट में कहते थे कि समर्थन मूल्य का किसानों के लिए कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी अच्छा होता आज जो पीएम आशा अम्ब्रेला योजना है उसके विस्तार की बात करते। आपने कहा था कि अगर फसलों के दाम नहीं मिलेंगे तो सीधे किसानों के खातों में जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर कर दूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल अगले साल पड़ेंगे। बजट रखा 500 करोड़, उसमें से रिवाइज एस्टीमेट में 400 करोड़ और दे दो। खर्च 1 लाख रुपया भी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी किसानों की हालत इसलिए 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी की हो गई। तो आज देश ये चाह रहा था कि आप उन्हीं मंत्रियों को फिर से अपॉइंट कर चलिए, दिया, अंजना क्या जी, संदेश उत्तर दे जाएगा दो। बताइए। 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डालने वाले हरदीप पुरी जी और धर्मेंद्र प्रधान फिर मंत्रिमंडल में शामिल है। जो प्याज नहीं खाती थी हमारी वित्त मंत्री जी, वो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, उनको फिर शामिल कर लिया। भारत मां की अस्मिता पर आक्रमण चीन ने किया और आपने और रक्षा मंत्री ने न सिर्फ मौन साधा और ये कहा कि वहां ना कोई आया है ना घुसा है। मैं आज पूछना चाहता हूं वाणिज्य मंत्री, आपने उन सारे मंत्रियों की फहरिस्त दी, $118 बिलियन का चीन से इंपोर्ट करके सारा एमएसएमई तबाह कर दिया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में